को जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। अभी तक की क्लासेस में हमने नवकार मंत्र समझा, उसका अर्थ समझा, महत्व समझा, तिकुतो के पाठ का उच्चारण, सही उच्चारण सीखा, उसका अर्थ समझा। अब आज से आगे की क्लासेस में क्या प्लानिंग करी है, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नीता भाभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। हम आज से जो नया सेशन ले रहे हैं, आज का जो सेशन है, आज से हम सामायिक में बोली जाने वाली पाठियों को लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे आज इच्छा कार्यनम का पाठ लिया जाएगा, उसका आपको अच्छे से पूरे से अर्थ और विवेचन बताया जाएगा। इसी तरह हर क्लास में हम एक नया पाठ लेंगे। हो सकता है जिन्हें ये पाठ नहीं याद है वे एक हफ्ते में इसे हर पाठ को याद न कर पाए, लेकिन हमारे पास बहुत समय है। आप एक पाठ को लेकर हर पाठ को दिन में 2 बार 3 बार किताब में से पढ़ेंगे तो भी कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपको वह पाठ कंठस्थ हो गया है। इसी तरह एक एक करके सभी पाठ हम 2 महीने के अंदर हम पूरे 6-7 पाठियां हमें कंठस्थ हो जाएंगी। जय जिनेन्द्र। अब मैं जयश्री जी को आमंत्रित करूंगी कि वे सभी को नौकार मंत्र सुनाएं। जय जिनेन्द्र। आपने अभी तक नौकार मंत्र के बारे में बहुत सी जानकारियां ली हैं। आज मैं नौकार मंत्र के बीजाक्षर णम के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ। बीजाक्षर रीम और श्रीम भी होते हैं। ये अधिकतर मंत्र से पहले लगाए जाते हैं, किंतु बीजाक्षर के अंत में णम लगता है, वह ध्यान की गहराई में प्रकट होता है। णम का प्रयोग नौकार मंत्र में बार बार होता है, जो उस शब्द के प्रभाव को साधक में स्थिर कर देता है। मात्र एक नौकार मंत्र गुणने से, गिनने से नहीं, गुणने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। तो हर श्रावक को ज्यादा से ज्यादा नौकार गुणना चाहिए, गिने नहीं, क्योंकि गिनना मात्र संख्या पूरा करना है। गुणे, क्योंकि गुणना मन के भावों को पहले से अच्छा करना है। रम का गहरा और शांतिपूर्वक उच्चारण करते समय कुछ वायु मुंह से बाहर निकलती है, जिसे हम अशुभ कर्म, विचार, अशक्ति वगैरह जान सकते हैं। फिर जीभ तुरंत मुंह के ऊपर के भाग को टच करती है और फिर ध्वनि नाभि चक्र तक पहुंचकर वापस ऊपर की ओर उठती है। वह गूंज हृदय और गले से होती हुई वापस मुंह तक पहुंचती है और फिर वहां से वापस नाभि चक्र में जाकर स्थित हो जाती है। चूंकि णम का उच्चारण पूरा होने पर मुंह बंद रहता है, इसलिए जो शक्ति प्रकट हुई वो साधक के पास सुरक्षित रहती है। इसलिए पूरी श्रद्धा से नवकार मंत्र गुणना चाहिए। तो चलिए अब हम नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ें और ध्यान मुद्रा में आंख बंद करके मेरे साथ नवकार मंत्र का उच्चारण करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं,
नमो लोये सव साहुणम् एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलाणं च संवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। अब आप अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब मैं आगे के लिए संगीता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और सामायिक क्यों करते हैं, उसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी दें। संगीता जी जैन। किसे कहते हैं और उसका अर्थ, महत्व और लाभ के बारे में समझेंगे। सामायिक जैन साधना पद्धति की एक प्रक्रिया है जिसमें साधक 48 मिनट तक एकाग्रता की साधना में स्वयं को निमग्न रखता है। यह साधना पद्धति जहाँ जीवन में शांति, सौहार्द, समता, एकाग्रता को स्थापित करती है, वहीं समाज और राष्ट्र में अहिंसा, प्रेम, करुणा को स्थापित करती है। हमारे 12 व्रत में सामायिक शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है। सामायिक 4 घाती कर्मों को नष्ट करने की सबसे छोटी साधना है। सामायिक में सा का अर्थ है साधना करना जिससे आत्मा स्थिर बने। माँ का अर्थ है माला ऐसी फेरो कि पंच परमेष्टि के सभी गुण अपने में आ जाए। ये से यत्न करना किसी भी कार्य में किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचे। और क से करनी करना सम्यक अर्थात राग देश से ऊपर उठकर प्राणी मात्र पे समभाव रखना। इस प्रकार जिस क्रिया में श्रावक श्राविका एकांत भाव में रहकर हृदय में शुभ भाव धारण करते हुए स्वाध्याय, जप और धर्म भावना का चिंतन करते हैं, उसे हम सामायिक कहते हैं। सामायिक के अब महत्व के बारे में जानेंगे। जैन आगमों में ऐसा वर्णन है कि चाहे गृहस्थ हो या साधु, सामायिक सभी के लिए अनिवार्य है। सामायिक 2 प्रकार की होती है। श्रुत सामायिक जो हम श्राविकाओं के लिए होती है, जो 48 मिनट अर्थात 2 घड़ी के लिए होती है। और साधु साध्वी की सामायिक आजीवन के लिए होती है, जिसमें शास्त्र विधि के अनुसार वे शयन और आहारचर्या आदि कर सकते हैं। सामायिक को हम एक अलग दृष्टि से भी उसके महत्व को समझेंगे। जैसे कि सामायिक 48 मिनट की होती है। 48 का उल्टा होता है 84, अर्थात 84 लाख जीवायोनि की रक्षा एक सामायिक में होती है। अब 48 को आधा करे तो 24 होते हैं, तो 24 तीर्थंकरों की आज्ञा में हम सामायिक करते हैं। फिर 24 का आधा होता है 12, तो सामायिक श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत आता है। फिर 12 का आधा होता है 6, सामायिक में 6 का जीवों की रक्षा होती है। 6 का आधा है 3, 3 करण 3 योग से साधु साध्वी की सामायिक होती है। और 2 करण 3 योग से हम श्रावक श्राविका की सामायिक 48 मिनट 2 घड़ी की होती है। भगवान महावीर ने सामायिक करने वाले श्राविक श्राविका को बहुत ही पुण्यशाली बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज सामायिक करता है वह बिना धन खर्च किए महान पुण्य का संचय करता है। सामायिक करने से आत्मा में रहे दुर्गुण नष्ट होते हैं और सद्गुण प्रकट होते हैं। सामायिक करने वाला 2 घड़ी के लिए समस्त पाप कार्यों का त्याग कर देता है, जिससे नए अशुभ कर्मों का बंध रुक जाता है। यह मन को स्थिर करने की एक अपूर्व क्रिया है। प्रभु वीर के अनुसार एक व्यक्ति एक प्रकार के शुभ विचारों पर अधिकतम 48 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए सामायिक की अवधि 48 मिनट निर्धारित की गई है। अनेक कर्मों से मलिन बनी हुई आत्मा को परमात्मा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ सामायिक में ही है। सामायिक करने समय कई लाभ होते हैं। जैसे हम 18 सावध योगों का त्याग हो जाता है, अर्थात 18 पाप से बचते हैं।
48 मिनट तक साधु सा जीवन व्यतीत होता है, जिससे हम महान पुण्य कर्म का संचय करते हैं। दया और जीव रक्षा की भावना दृढ़ होती है। धार्मिक पुस्तक पढ़ने से हम जैन धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्थानक में सामयिक करने से व्रत में रहे हुए व्रती जीवों की सेवा का हमें और लाभ मिलता है। आश्रव रुकता है, संवर की आराधना होती है। राजा श्रेणिक ने प्रभु वीर से एक सामयिक का मूल्य पूछा तो भगवान ने कहा उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे पास जो चांदी, सोना, हीरे जवाहरात है, उनकी थैलियों के ढेर भी यदि सूरज चांद को छू जाए तो भी उसका मूल्य तो नहीं मूल्य तो क्या, उसकी दलाली भी प्राप्त नहीं होगी। बूंद बूंद से घड़ा भरने के समान एक सामयिक प्रतिदिन करने वालों की 1 महीने में 1 अहोरात्रि और 12 महीने में 12 अहोरात्रि अर्थात दिन रात मिलाकर ध्यान में व्यतीत होती है। ऐसे 30 वर्ष में 360 दिन आराधनामय हो जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में काल दोष और शारीरिक हीनता तथा प्रमाद आदि कारणों से कदाचित शुद्ध सामयिक न बन सके तो जैसी बने वैसी करे। लगने वाले दोषों के लिए पश्चाताप करे और शुद्ध सामयिक करने का प्रयास करते रहे। ऐसा करने से किसी समय शुद्ध सामयिक भी होने लगेगी। मन में यह सवाल रहता है कि दिन भर पाप का आचरण करके 1-2 सामयिक कर भी लो तो उससे क्या लाभ हुआ। लेकिन सिर्फ 2 घड़ी का समय सामयिक में लगाया तो भी ऐसा करने वाला कभी ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रत्नों को खींचकर प्राप्त कर सकेगा। ऐसा जानकर सदैव सामयिक अवश्य करना चाहिए। एक सामयिक का फल 92,59,25,925 पल्योपम से अधिक नारकी का बन टूटकर देवता का अधिक शुभायु का बन होता है। और तो सामयिक में अगर मरण हो जाए तो हम देवगति के अधिकारी भी बन सकते हैं। इस प्रकार हमारी सामयिक अधिक से अधिक निर्मल हो और उसका प्रभाव पूरे जीवन में व्याप्त हो जाए। धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो इच्छामि दुक्कडम। अब मैं आशा जी को सामयिक की पूर्व तैयारी और उपकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसलिए आमंत्रित करते हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आशा दसोरिया आप सभी को सादर नमन। अभी आपने सामयिक का महत्व समझा। सामयिक की महिमा अपरंपार है। समभाव की साधना ही सामयिक है। अब हमें यह देखना है कि सामयिक में क्या क्या उपकरण यानी क्या क्या चीजें चाहिए। सामयिक में हमें आसन, मुंहपत्ती या मुखवस्त्रिका, कुंजनी, माला और धार्मिक पुस्तकें आदि वस्तुएं चाहिए। सामयिक में सावधि योगों का त्याग किया जाता है। सावधि योग यानी सभी पापों का त्याग करके सामयिक की जाती है। सामयिक में मोबाइल, सेल की घड़ी या इसी प्रकार की अन्य कोई सच चीज पास में नहीं रखी जाती है। सामयिक शुद्ध भाव से की जाती है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने से पहले भूमि को साफ करता है, जमीन को हल से जोतता है, उसके बाद बीज बोता है, तभी वह फलदायक होता है। इसी प्रकार सामयिक करने से पूर्व हमें भी 4 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना अनिवार्य है। ये 4 शुद्धि है। पहला है द्रव्य शुद्धि, दूसरा क्षेत्र शुद्धि, तीसरा है काल शुद्धि, चौथा है भाव शुद्धि। अब द्रव्य शुद्धि से तात्पर्य यह है कि जिन द्रव्यों या चीजों का हम सामयिक में काम में लेते हैं वे शुद्ध होनी चाहिए। आसन रंग बिरंगा या गंदा नहीं हो। रंग बिरंगी रेशमी पुंजनी, गंदी माला, गंदी मोमबत्ती या कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। पुस्तकें अश्लील या द्वेषवर्धक न हो। सामयिक के सभी उपकरण शुद्ध, अहिंसक एवं उपयोगी होने चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो विकार पैदा करने वाली हो, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बनी हुई हो, जो सिर्फ फैशन और सौंदर्य बढ़ाने वाली हो या संयम में दोष लगाने वाली। सभी उपकरण ऐसे होने चाहिए जो हमारी समभाव की साधना को आगे बढ़ाए। आसन में मुखपत्ती साफ सुथरी हुई धुली हुई होना चाहिए। हम देखते हैं कि मुखपत्ती किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी, सभी की अलग अलग साइज दिखाई देती है। लेकिन इसका सही नाप यह है कि जिसको मुंहपत्ती लगाना हो उसकी ही उंगुल का नाप हो।
16 अंगुल चौड़ी हो और 21 अंगुल लंबी। शास्त्रों में यही नाप बताया गया है। इससे पहले चौड़ाई में फोल्ड करें, फिर बाद में लंबाई में 2 बार फोल्ड करें। इस प्रकार नाप से मुंहपत्ती या मुखपस्त्रिका बराबर रहेगी। इसी प्रकार वेश के लिए पुरुषों को सांसारिक वेश जैसे कुर्ता, टोपी, पगड़ी, पैंट, पायजामा, मोजे, बनियान, स्वेटर आदि नहीं पहनना चाहिए। पुरुषों को सफेद चोलपट्टा और सफेद दुपट्टा ओढ़ना चाहिए तथा महिलाओं को सादे वस्त्र पहनकर सामायिक करना चाहिए। यह तो हुई द्रव्य शुद्धि। अब दूसरा है क्षेत्र शुद्धि। सामायिक करने का स्थान शुद्ध व शांत होना चाहिए। गंदा, अशांत व शोरगुल वाला वातावरण नहीं होना चाहिए। जहाँ क्लेश हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो या लोग आ जा रहे हो, चित्त को चंचल करने वाला वातावरण हो, ऐसी जगह सामायिक करना ठीक नहीं है। धर्म स्थानक जैसे स्थान सामायिक के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन घर में भी यदि सामायिक करना हो तो एकांत में शांत स्थान में बैठकर करना चाहिए, जिससे मन में एकाग्रता बनी रहे। ऐसी जगह नहीं बैठे जहाँ बच्चे खेल रहे हों या उनका ध्यान रखा जाए या बाइयों से काम करवाया जाए। ऐसी जगह सामायिक नहीं करें। सामायिक में घर की चाबी लेने देने या अन्य सांसारिक कार्य भी नहीं करें। ऐसे कार्य नहीं करें कि देख रेख भी करते रहें और सामायिक। शुद्ध तीसरा है काल शुद्धि। सामायिक के लिए योग्य समय और उपयुक्त अवसर पर विचार करना आवश्यक है। घर में मेहमान आए हुए हो, उनसे मिलना जुलना हो, उनसे काम की अधिकता हो और काम न करने का बहाना बनाकर सामायिक नहीं करें। महिलाएं रसोई की जिम्मेदारी से बचने के लिए सामायिक करने नहीं बैठे। इसी प्रकार घर में कोई बीमार हो, उसकी सेवा करना पहले जरूरी है। सेवा की दायित्व से छुटकारा पाने के लिए सामायिक में बैठ जाना ठीक नहीं है। किसी से झगड़ा हो गया हो, बोलचाल हो गई हो, तो तुरंत सामायिक करने नहीं बैठे। इससे मन अशांत बना रहेगा और सामायिक में का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो प्रातः काल सामायिक करना सबसे अच्छा रहता है, तब मन एकदम शांत रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है। इसके अलावा भी अन्य समय सामायिक कर सकते हैं, जब अपने कर्तव्य को पूरा करके असामायिक करने बैठे। इस प्रकार काल शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। चौथा है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि से मतलब है मन, वचन और काया की एकाग्रता। मलिनता पैदा करने वाले तथा एकाग्रता भंग करने वाले दोषों का त्याग करके शुद्ध सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। भाव शुद्धि के लिए मन, वचन और काया से लगने वाले सामायिक के 32 दोषों को जानना और उनसे बचना अति आवश्यक है। इन दोषों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी शुद्ध भावों से की गई सामायिक हजारों भावों के संचित कर्मों को नष्ट कर देती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें शुद्ध सामायिक करने का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब आगे राजकुमारी जी जैन आपको सामायिक की पाठी इच्छा कार्यनाम का उच्चारण और वह अर्थ बताएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अभी आपने आशा जी दसोरिया से सामायिक के उपकरणों के बारे में, सावधानियों के बारे में सुना। अब मैं आपके सामने इच्छा कार्यणम का उच्चारण एवं अर्थ बताऊंगी। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सामायिक की विधि की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इर्यावैया का पाठ आता है। आप एक एक शब्द का अर्थ समझें और उस पर चिंतन करते हैं तो लगता है कितनी गहराई से पाप की प्रवृत्ति से छूटने की आलोचना की है। शुरू करते हैं। इच्छा कारणम संधि सह भगवम इर्यावय्यम पडिकमामि इच्छम इच्छामि पडिकिमं इर्यावय्या विराहणाय गमणा गमणे पाणक कमणे वियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्ती पड़क दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराइया एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौरंदिया पंचिंदिया अभिहया वतिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाव ठाणम संकामिया जीवियाओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब मैं आपको सामने इच्छा कारणम का अर्थ बताती हूँ। शब्द और अर्थ दोनों बताऊंगी। इच्छा कारणम इच्छा पूर्वक, संधि स आज्ञा दीजिए, भगवन इर्यावय्यम
गमनागमन की क्रिया पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करूं। इच्छम आज्ञा प्रमाण, इच्छा इरियापद संबंधी यानी विराहणाए विराधना से, गमनागमने जाने आने की क्रिया, गमनागमने जाने आने में पाणकमणे किसी प्राणी को दबाने से, बियकमणे बीज को दबाने से, हरियकमणे हरी वनस्पति को दबाने से, ओसा ओस उत्ती कीड़ियों के बिल को, पणक 5 रंग की काई, दग सचित दल, मट्टी सचित मट्टी, मकड़ा संताना मकड़ी के जाले, इनके संकमणे कुचले जाने से, जे जो मैंने, जीवा जीव जीवों की विराया विराधना से यानी पीड़ा पहुंचाने से, एगिंद्रिया एक इंद्री, बेंद्रिया 2 इंद्री वाले, तेंद्रिया 3 इंद्री वाले, चौरिंद्री 4 इंद्री वाले, पंचिंद्रिया 5 इंद्रिय वाले। अभिहया सामने आते जाते से जाने में टकराया हो, बतिया धूल आदि से ढका हो, लेसिया मसला हो, संघाइया इकट्ठा किया हो, संगठिया छुआ हो, परियाविया परितापना पहुंचाई हो, किलामिया कष्ट पहुंचाया हो, ठाणाओ एक स्थान से ठाणम दूसरे स्थान पर, संकामिया दुर्भावना से रखा हो, जीवियाओ ववरोविया जीवन से रहित किया हो, तस मिच्छामि दुक्कड़म उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो, दुष्कृत हो। अब मैं आपको पूरा अर्थ एक साथ बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे भगवान, इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए, गमनागमन की क्रिया का प्रतिक्रमण करूं। यह आज्ञा प्रमाण है जो आपसे आज्ञा चाहती हूँ, निवृत्त होने के लिए इरियापद संबंधी विराधना से जाने आने व किसी प्राणी को दबाने, ओस कीड़ियों के बिल 5 रंग की इकाई, सचित जल सचित मिट्टी, मकड़ी के जाले को कुचने जाने से, जो मैंने जीवों की विराधना की हो। अब वह जीव कौन से हैं? एगिंदिया एक इंद्रिय वाले, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्रिय वाले, शरीर और मुंह 3 इंद्रिय वाले, शरीर मुंह और नाक 4 इंद्रिय वाले, शरीर मुंह नाक और आंख 5 इंद्रिय यानी कि पूरा शरीर, कान आएगा इसमें, धूल आदि से ढक दिया हो, मसला हो, इकट्ठा किया हो, छुआ हो, हैरान किया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुर्भावना से रखा हो, जीवन से रहित किया हो, उसका दुष्पाप मेरे लिए दुष्कृत हो, निष्फल हो। इस प्रकार हमने इच्छा कारणम के बारे में जाना। यदि हम ध्यान पूर्वक यह पाठी दिन भर में कभी भी बोले तो बहुत से कर्मों को हम कम कर सकते हैं, जैसे बाहर से घर में आना जाना, रसोई का कार्य करके निवृत्त होते हुए, यह दिन भर की हम जो क्रिया करते हैं उससे निवृत्त होने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप दिन भर में नहीं कर सकते हैं तो रात के समय चिंतन पूर्वक करें तो हमारे दिन भर के पापों को कम कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, बूंद बूंद से घट भरे, यह शब्द यहाँ लागू होता है। अब मैं आपके सामने मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ, जो वह आदिनाथ भगवान की कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। अभी हाल ही में आखा तीज गई है, वो आपको बताएंगे। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को मेरा नमन वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी 2 दिन पूर्व ही अक्षय तृतीया का त्योहार उल्लास पूर्वक मनाया गया। हिंदू ही नहीं, जैन धर्म में भी इस पावन त्योहार का बहुत महत्व है। जैन धर्म में इस दिन का संबंध ऋषभदेव भगवान से है। भगवान ने 400 दिन की तपस्या पूर्ण करने के बाद इक्षुरस यानी गन्ने के रस से पारणा किया था। वह वैशाख शुक्ल तृतीया का ही दिन था। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुलकर राजा
नाभिराया और महारानी मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनको जन्म से ही समस्त शास्त्रों व कलाओं का ज्ञान था। भगवान ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा व सुनंदा से हुआ। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनकी 2 पुत्रियों का नाम ब्राह्मी और सुंदरी था, जिनको ऋषभदेव ने सर्वप्रथम लिपि विद्या और अंक विद्या का ज्ञान दिया। जैन दर्शन के अनुसार भरत क्षेत्र में युग का परिवर्तन भोग भूमि व कर्म भूमि के रूप में हुआ। भोग भूमि में कृषि व कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसमें कल्प वृक्ष होते थे, जिसमें प्राणी को मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो जाती थी। भगवान ऋषभदेव जानते थे कि भोग युग समाप्ति पर है और कर्म युग आने वाला है, जिसमें प्राकृतिक सुख सुविधाओं का अभाव होगा और मानव समाज को अपने परिश्रम से निर्वाह करना होगा। तब उन्होंने विचार किया कि भरत आदि सभी पुत्रों और पुत्रियों को सभी कलाओं और विद्याओं का समुचित प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो समय आने पर सारी मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। इस प्रकार का दूरदर्शिता का विचार आते ही उन्होंने अपने सभी पुत्रों को 72 कलाएं और पुत्रियों को 64 कलाओं का ज्ञान कराया। प्रकृति का रूप बड़ी तेजी से परिवर्तन होने लगा। कल्प वृक्ष आदि सभी प्रकार की सुविधाएं धीरे धीरे अदृश्य हो गई। इस प्रकार जीवन निर्वाह की सामग्री का अभाव होने लगा। अभाव के परिणाम स्वरूप मानव के मस्तिष्क में अपराध प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तब भगवान ऋषभदेव ने प्रजा को षट कर्म के बारे में बताया। 80 सैनिक कार्य, मसी लेखन कार्य, कृषि खेती करना, विद्या, शिल्प और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रेरित किया। भगवान ऋषभदेव ने हजारों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। फिर राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित करके वैराग्य धारण कर लिया। उनके साथ सैकड़ों लोग भी उनके अनुयायी बन गए। वैराग्य लेने के बाद भगवान ऋषभदेव जी ध्यान तपस्या में लीन हो गए। जब उनकी 6 महीने की तपस्या पूर्ण हुई, तब वे आहार के लिए निकले। जैन दर्शन में श्रावकों द्वारा मुनियों को आहार का दान किया जाता है, लेकिन उस समय किसी को भी आहारचर्या यानी आहार की विधि का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उन्हें 6 महीने से अधिक समय तक निराहार रहना पड़ा। विहार करते हुए वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र राजा श्रेयांस के राज्य हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान को आते देख उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उसी समय राजा श्रेयांस को जाति स्मरण ज्ञान यानी पूर्व भव का ज्ञान हो गया और उनको अपने पिछले भव में मुनि को आहार देने की चर्या का स्मरण हो जाता है। राजा श्रेयांस आगे बढ़कर भगवान ऋषभदेव को मन वचन काया से वंदना नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार समस्त दोषों से रहित कलश में भरा हुआ इक्षुरस बहराते हैं। तब उसी समय देवों ने अहो दानम अहो दानम अहो दानम की ध्वनि प्रकट की। राजा श्रेयांस ने आहार देकर इस दिन अक्षय पुण्य प्राप्त किया था, अतः यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है और इस दिन दान देने का बहुत महत्व है। भगवान आदिनाथ को किस कर्म के उदय से तपस्या के बाद 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला, इस संबंध में प्रसंग आता है कि जब भगवान राज्य अवस्था में थे, तब एक बार किसान उनकी सभा में पहुंचे और बताया, जब हम खेती करते हैं तब बेल अनाज चढ़ जाते हैं। तब राजा ऋषभदेव जी ने कहा, बेलों के मुंह पर उस समय मूषिका यानी
जाली का कपड़ा बांध दिया करें। किसान मूशिका बांधकर 12 घड़ी तक भूल गए। बैल भूखे रहे। इसका दोष राजा ऋषभदेव को लगा। इसी कर्म बंधन से भगवान ऋषभदेव को 6 माह से अधिक समय तक आहार नहीं मिला। भगवान आदिनाथ ने जो 400 दिनों तक निर्जल उपवास किए थे, उस तप की स्मृति में ही जैन धर्म अनुयायी वर्षी तप करते हैं। वर्तमान काल में वर्षी तप 13 माह का होता है और अक्षय तृतीया के दिन इक्षुरस्य पालना किया जाता है। इस प्रकार 1000 वर्ष तक कठोर तप करके भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान यानी भूत भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत, जिसे अष्टापद भी कहते हैं, वहां पर समाधि लीन हो गए और वहीं माँ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। संक्षेप में इतना ही। आगम विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। अब आगे पुष्पलता जी आपको भगवान आदिनाथ का स्तवन सुनाएंगी। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। मैं पुष्पलता जैन। आप सभी ने अभी मंजूषी से आदिनाथ भगवान की स्टोरी सुनी। अब मैं आपको आदिनाथ भगवान के पारने का स्तवन सुनाने जा रही हूँ। यह स्तवन आप सबने सुना ही होगा। अक्षय तृतीया पे हमेशा यह स्तवन गाया जाता है। कृपया सुनिए। इक्षुरस का किया पारण, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। ऐसे कर्म उदय में आया, 12 मास आहार न पाया। सूखी कल्प वृक्ष सी काया, फिर भी दिल से नहीं घबराया। घर घर नित जावे गोचरी, देवी सब सम्मान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारण, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान। कोई हाथी घोड़ा लावे, रतन थाल कोई बहरावे। कोई कन्या भेंट चढ़ावे, प्रभु देख पाछा फिर जावे। 12 घड़ी अंतराय कीनी, 12 मास भुगतान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। विचरत विचरत महल में आया, भोजन दोष रहित नहीं पाया। प्रभु लौट कर बाहर आया, श्रेयांस कहे हे मुनिराया। इक्षुरस निर्दोष स्वामी, यही ले कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, वर से लड़ी रस बहराया। किया पारणा सब मन भाया, 3 लोक में आनंद छाया। घर घर हर्ष सवाया दाय, सुर नर मंगल दान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारण, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अभी आपने सामयिक की जानकारी ली। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की कहानी सुनी, उनका स्तवन सुना। आज हम पाठशाला को यहीं पूर्ण करने जा रहे हैं। पाठशाला को पूर्ण करने के लिए मंगल पाठ का वाचन मैं गुरु भगवान की आज्ञा लेकर कर रही हूँ। आप सब भी हाथ जोड़ें। चत्तारी मंगलम
अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवजामि, अरहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पण्णतो धम्मम शरणं पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा, दुर्गति हरना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, तो अजर अमर पद होए। पाठशाला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।